नमस्ते। आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। ऑलराइट। सो ज़िंदगी में हमने कई बार देखा होगा कि सिचुएशन से गुजरते हुए या लोगों में रहते हुए या हमारे करियर के लिए ट्राई करते हुए, सक्सेस के लिए हार्डवर्क करते हुए हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाते हैं। और उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाते हुए हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, हमें कभी कभार डिप्रेशन भी होता है। तो इन चीज़ों को कैसे डील करें अपने लाइफ में। ऑलराइट। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। इमेजिन अ क्रिकेटर at the age of 16. Okay, he's on the battlefield of cricket, and he's facing great fast-paced bowlers like Wasim Akram, Waqar Younis, and while facing those balls, one ball comes and hits his nose, and whenever that ball hits his nose, the ब्लड इज कमिंग आउट कंटिन्यूसली। खून बहते जा रहा है उसकी नाक से, उस 16 साल के लड़के की नाक से खून बहते जा रहा है, चारों तरफ खून ही खून है। और सामने से वो जो बाउंसर बॉल आया जिसकी वजह से उसकी नाक फूटी और उसके नाक से ये खून बहना शुरू हुआ, उसके लाइफ में आया हुआ ये स्ट्रेस है। उसके लाइफ में आया हुआ ये एक स्ट्रेस है, एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्टिकल है। ऑलराइट। तो अब ये कहानी जो है उस 16 साल के लड़के की, कि वो 16 साल का लड़का सच में क्रिकेटर कैसे बना और दुनिया में कैसे चमक गया। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें एक चीज सबको कॉमन मिलेगी, कॉमन, वो है उनके चॉइसेस। उनके चॉइसेस कभी भी उनको नीचे गिराने वाले या उनको डीमोटिवेटेड करने वाले नहीं होते, कभी भी। आप इस बात को लिख के ले लेना मेरे से। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें ये बात सबसे ज्यादा कॉमन होती है कि वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि वो 2 दिन के लिए थोड़े विचार में चले जाए, थोड़े डीप थिंकिंग में, डीप थॉट में चले जाए, अकेले में चले जाए, लेकिन जब वो उससे बाहर आते हैं ना, वो और स्ट्रांग बन के आते हैं। तो यही वो चॉइस थी जो उस 16 साल के लड़के की भी थी। और उस 16 साल के लड़के ने ये चॉइस की कि मुझे खेलना है। भले ही आज खून आ रहा हो, थोड़ा सा खून आ रहा हो, आज आज मेरे करियर का स्टार्ट है और मेरा करियर का होने के बाद अचानक ये प्रॉब्लम आ गया मेरे लाइफ में और ये खून खून हो गया, बट स्टिल मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। मैं तो भी ट्राई करूंगा। मैं तो भी ट्राई करूंगा। ये सारी चीज़ें भगवान के ऊपर समर्पित करके मैं ट्राई करूंगा। और वो लड़का खड़ा हुआ और उस लड़के ने अगले ही बॉल पर एक चौका मारा, अगली ही बॉल में। और उस लड़के ने वो मैच ड्रॉ करा दिया, जो कि वो मैच इंडिया एक्चुअली में हारने वाला था। उस हारने वाले मैच को एटलीस्ट उस बच्चे ने ड्रॉ करा दिया, क्योंकि उस बच्चे से पहले जो भी दिग्गज खिलाड़ी थे जिनके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस था इन फास्ट बॉलर्स, पेसर्स को झेलने का, वो सारे के सारे आउट हो गए थे। और उनके आउट होने के बाद ये 16 साल का लड़का आया था। और उस 16 साल के लड़के की ये हिम्मत थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने ट्राई किया और इंडिया को मैच एक तरीके से जिता दिया। तो जिंदगी में जब हम स्ट्रेस को झेलते हैं, जिंदगी में जब हम स्ट्रेस को झेलते हैं, जिंदगी में जब हम स्ट्रेस को अनुभव करते हैं, तब हमारा प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि हम उससे और स्ट्रांग बने, हम उससे ज़्यादा और पावरफुल बने, ताकि ऐसी सिचुएशन जब नेक्स्ट टाइम हमारे लाइफ में आए, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो। और ये तैयारी कैसे आती है, ये सोच कहाँ से आती है?
ये सोच आती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से, जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे वेलबींग में, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। ये बेस जो है वो दिखता है, और ये बेस है एक मास्टर सोल का। ये बेस है जो कि इनर वर्क करके पाया जाता है। ये बेस है जो कि कृष्ण को सरेंडर्ड होकर, भगवान को सरेंडर्ड होकर, लॉर्ड को सरेंडर होकर, अल्लाह को सरेंडर होकर ही किया जाता है। जैसे लोहा जितना जमीन के अंदर जाएगा उतनी ही बिल्डिंग सबसे ऊंची भी जाएगी और मजबूत भी रहेगी सालों सालों तक, वैसे ही तुम्हारा इनर वर्क जितना डीप होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आप मास्टर सोल बनने की दिशा में आगे आगे बढ़ते जाओगे। और आगे बढ़ते हुए जो भी ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, जिसको आप स्ट्रेस का नाम देते हो, इन स्ट्रेस से, इन ऑब्स्टिकल से जब आप आगे बढ़ोगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तब आप और स्ट्रांग बन चुके होगे। इसलिए इसलिए इस बेस को अचीव करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से अ स्पिरिचुअल लाइफ creates a better materialistic life, but a better materialistic life cannot create a better and more peaceful spiritual life. Spiritual life is the outer circle, materialistic life is the inner circle. If you achieve the outer circle, your inner circle automatically gets achieved. But अगर उल्टा है, अगर आपका आउटर सर्कल ही आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है और आप सिर्फ लोअर सर्कल के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हो, पूरा ध्यान अपना एकत्रित डाल रहे हो, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे बैंक अकाउंट, मेरा जॉब, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इन सब में अटैच नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग पैसों में और फैमिली में और बीवी बच्चों में और घर बार में खुशी ढूंढते हैं, और जो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं उनको कभी भी स्पिरिचुअल ब्लिस अचीव नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों के लाइफ में सुखों में भी दुख होता है और दुखों में भी दुखी होता है। अटैचमेंट ही सारे दुखों का कारण है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। आप जब तक इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, जब तक आप इस मृत्यु लोक में हो, आपको हमेशा, ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में कि कोई इंसान आप उठा के देख लो कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ फर्क यही है कि एक स्ट्रेस को बनाएगा अपने आप के लिए स्ट्रांग, और दूसरा है वो उसी स्ट्रेस को यूज करेगा अपने आप को बनाने के लिए वीक। जिंदगी में दो ऑप्शंस होते हैं, ऊपर जाने के और नीचे जाने के। जो जैसा रास्ता चुनता है वो वैसी जिंदगी जी जाता है। एज सिंपल एज दैट। सो इन ऑर्डर टू बी स्ट्रॉन्गर इन लाइफ, द मोर यू गो थ्रू स्ट्रेस, द मोर यू बिकम पावरफुल। हीरे को जितना घिसा जाए वो उतना ही चमकदार बनता है, राइट? तो हम तो प्रे करते हैं कृष्ण से कि कृष्ण हमें और डिफिकल्टीज दो ताकि हम उनसे उभर पाएं और हम और चमक पाए, हम और आपके करीब आ पाए, क्योंकि डिफिकल्टीज एक वे है कृष्ण के थ्रू जाने, कृष्ण के पास जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रे करते रहें कि हमें डिफिकल्टीज कंटिन्यूसली देते रहना ना। हम बेसिकली लॉर्ड से ये प्रे कर रहे हैं कि जब भी हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी तो उन डिफिकल्टीज से हमारे मन में कभी भी क्रोध ना आए,
हमारे मन में कभी भी एंग्जाइटी ना आए, हम इक्विपॉइज्ड रहें दोनों भी सिचुएशंस में, चाहे फिर वो सुख का एक सिचुएशन हो या दुख का सिचुएशन हो, हम दोनों में भी इक्विपॉइज्ड रहें, दोनों में भी हम पेशेंट रहें। और यही वो सिखाता है, यही वो इनर वर्क है जो हमें सिखाता है, यही वो एक स्ट्रांग फाउंडेशन है जो हमें सिखाता है कि अपने आप के लिए और सबके लिए सिर्फ अच्छा सोचो और कृष्ण से ये ब्लेसिंग्स मांगो कि सबके लाइफ में अच्छा ही हो। और किसी के लाइफ में अगर कोई डिफिकल्टीज आते हैं तो उनसे वो बाहर निकल पाए स्ट्रांग होकर, राइट। तो आज मेरे वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि मैं आपको बता पाऊँ कि स्ट्रेस से कैसे डील किया जाता है और स्ट्रेस से उभरने के लिए हमारी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन बिल्डिंग की सबसे स्ट्रांग कैसे बनाई जाती है। और आपको मैंने ये बताया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कि इस बेस को स्ट्रांग बनाने का एक मात्र प्रूवन तरीका है, वो है मेडिटेशन। और वो है किसका मेडिटेशन? तो वो है कृष्ण का मेडिटेशन, विच क्रिएट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस विद इन यू to make that foundation stronger. You become more generous, you become more soft hearted, you become more cool, more calmer. Whenever situations come into your life, you become more calmer. You have a more balanced approach. You can go through those difficult situations in a very equipoised and in a very patient manner. That is Krishna consciousness. And moreover, in those situations, you always be surrendered to Krishna, right? So this was my topic's name for today. मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपको और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा